हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओबेटो हैप के बारे में कि भाई ये क्या है, किस बीमारी में चलता है, कैसे काम करता है, सब कुछ जानेंगे। तो देखते रहिए। दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं वीडियोस नहीं मिल रही, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो सीखते हैं ओबेटो हैप के बारे में। देखो ये एक ब्रांड नेम है। ब्रांड मतलब कि कंपनी ने रखा है नाम, एल्केम फार्मास्यूटिकल ने इसका नाम रख दिया ओबेटो हैप। पाया क्या जाता है इसके अंदर? ओबेटिकोलिक एसिड। ओबेटिकोलिक एसिड एक मेन इसके अंदर ड्रग डाला हुआ है जो कि है 10 मिलीग्राम। ठीक है, अब ओबेटिकोलिक एसिड किसी दूसरे ब्रांड में भी आपको मिल जाएगा, जरूर नहीं कि अपन सिर्फ और सिर्फ ओबेटो हैप के बारे में बात करें। ठीक है, अगर आपको ओबीहोलिक मिलता है, ओबिसलेटा मिलता है, ओकानेश मिलता है या ओकोवाइल मिलता है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें सब में क्या होता है ओबेटिकोलिक एसिड। ये क्या है दोस्तों? इसका यूज़ किया जाता है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में। भाई देखो हैप लगा तो पहले ही आप समझ गए होंगे कि ये लिवर की बात चल रही है। कई बार क्या होता है कि लिवर सिरोसिस होता है। लिवर सिरोसिस होता है मतलब कि उसकी एक प्राइमरी कंडीशन होती है कि भाई ठीक है अब ये होने वाला है, तब प्राइमरी कंडीशन में इसका इस्तेमाल करेंगे ओबेटिकोलिक एसिड को। सिरोसिस क्या होता है? लिवर सिकुड़ जाता है, शराब ज़्यादा पीते हैं आदमी, सिकुड़ जाता है लिवर। सिरोसिस के बाद क्या होता है? कैंसर होता है। बहुत कंडीशंस होती हैं। एक्चुअल में क्या है, लिवर सिरोसिस में मेरा वीडियो है, आप वो देख लेना, डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो लिवर सिरोसिस हो जाता है, सिकुड़ जाता है लिवर ना, लिवर कोई काम का नहीं बचता। तो उस कंडीशन में ये ओबेटिकोलिक एसिड की जो है टैबलेट चलाई जाती है, टैबलेट के फॉर्म में आता है। और चाहे तो दूसरा यूज़ ये है कि भाई आपके लिवर के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए भी इसको दिया जाता है। लिवर का जो फंक्शन होता है उसको इम्प्रूव इससे किया जा सकता है। जो फंक्शनिंग होती है, एलेप्ट वगैरह कराते हैं तब दिक्कत आती है कि हाँ ये फंक्शन सही नहीं है, तो तब देते हैं। प्रिवेंट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लिवर। कई बार क्या होता है कि आप शराब ज़्यादा पियो या कोई दवाई ज़्यादा खाओ तो टॉक्सिक इफेक्ट लिवर पे पड़ने लगता है। एक प्रकार से लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी ओबेटिकोलिक एसिड की टैबलेट चलाई जाती है। अब आप समझ गए कहाँ पे इस्तेमाल करना? लिवर में होने वाले कंडीशंस में। किसी का लिवर सिरोसिस की समस्या हो रही है, यहाँ पे दर्द होता है, रोता रहता है आदमी रात दिन, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराई, पता चला लिवर सिरोसिस है, तो दूसरी दवाइयाँ चलती हैं। दूसरी दवाइयाँ जब चलती हैं लिवर सिरोसिस की, जब उससे आराम नहीं मिलता तो कम से कम 3 महीने बाद इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप याद रखना। ओबेटी हैप जो है ना, कम से कम 3 महीने बाद यूज़ करना। ये नहीं कि पहली फुर्सत में इसको देने लगते हैं डॉक्टर। 3 महीने बाद इसको ट्राई किया जाता है। पहले दूसरी दवाइयाँ जो आती हैं वो दी जाती हैं। काम कैसे करता है इसको समझ लो। देखो ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल एसिड को रोक देता है। जो बाइल एसिड होता है वो बनता है, उसको रोक देता है, कम कर देता है। उसके अलावा बाइल को कम भी करता है। लिवर में अगर कोई बाइल एसिड होगा तो उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है। बाइल का क्या काम होता है? फैट कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने का। जब ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो लिवर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लिवर को डैमेज और ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये क्या करता है दोस्तों कि इसका काम करने का तरीका इस तरह से होता है कि फर्नेसॉइड्स रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। फर्नेसॉइड रिसेप्टर मतलब कि FXR रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं बाइल एसिड्स के सिक्रेशन को, कि बाइल एसिड कितना निकलना है कितना नहीं निकलना, और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, कि भाई ग्लूकोज को कितना मेटाबोलाइट करना है, कितना तोड़ना है, कितना रखना है, नहीं करना। तो ये जो फर्नेसॉइड रिसेप्टर्स हैं इनको स्टिमुलेट करेगा तो सब कुछ हो जाता है। लिवर पे ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता, लिवर का काम आसान हो जाता है। इस तरह से ये काम करता है। कुछ सावधानियाँ पता होना चाहिए अगर आप ओबेटो हैप यूज़ कर रहे हैं। देखो प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह से देना। प्रेगनेंसी लैक्टेशन में बच्चे को दूध पिलाती है महिला तो उसको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग कर सकते हैं बट फिर भी आराम करो तो अच्छी बात है। ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। लिवर किडनी की किडनी की समस्या कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। लेकिन लिवर की कोई दूसरी समस्या है, भाई लिवर इनलार्जमेंट हो रहा है तो फिर तो देना ही नहीं है ना। लिवर में कोई दूसरी समस्या, हेपेटाइटिस है, कोई प्रॉब्लम, फैटी लिवर है, तब इसको नहीं चलाया जाता। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लिवर सिरोसिस की समस्या में चलेगा।
कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि थकावट होती है, बहुत ज़्यादा फटिग होता है, जिजीनेस बनी रहती है, चक्कर सा बना रहता है, नींद सी आती रहती है आदमी को जब ये लेता है। रैसेस हो सकते हैं, स्किन लाल वगैरह पड़ जाए कहीं कहीं पे, और थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है, थायराइड का लेवल कम ज़्यादा हो सकता है, जॉइंट पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डोज को समझ लेते हैं। इसकी टैबलेट जो होती है उसको आपको चबाना नहीं है, तोड़ना नहीं बिल्कुल भी, और फिक्स टाइम पे लेना है, डेली 1 गोली। कोई भी व्यक्ति एडल्ट की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा 1 गोली 1 दिन में लेना है, वो फिक्स टाइम पे। तो आज 1 बजे तो कल भी 1 बजे, ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। तो 1 OD का डोज होता है, 5 से लेकर 10 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है। मैक्सिमम डोज जो होता है 10 मिलीग्राम का होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आदमी का वेट के ऊपर, डॉक्टर आपको देगा। 5 मिलीग्राम भी चला सकते हैं और 10 मिलीग्राम भी। तो 3 महीने बाद इसको चलाया जाता है, ऐसा नहीं कि पहले ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, पानी के साथ ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये होता है क्या, ओबेटो हैप टैबलेट। आई होप आप समझ रहे होंगे, पसंद आया होगा तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मेडिकल वीडियोस देखने के लिए जो कि आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानी अर्थ द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।